चीख चीख कर बोल रहा था कि ट्रंप के आने से कुछ नहीं होगा। पीटीआई चाहती है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। समझौते के तहत पीटीआई वाले बानी को जेल में रखे हुए हैं। सेनेटर फैसल वाउला की कस्टम एजेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस में तमाम ग्रैंड पार्टियां हुकूमत के साथ हैं। सेनेटर फैसल वाउला एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मौजूद है। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे? एक तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि तहरीक इंसाफ का मकसद क्या है, क्यों चाहते हैं कि बानी जेल में रहें, और दूसरा जो कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आज ये है कि जैसे भी 400 अरब रुपए महीना जो ये एजेंट्स जो है, क्लियरिंग एजेंट, वो पाकिस्तान के एक्सचेकर को जमा करके देते। 400 अरब रुपए महीना, 4800 अरब रुपए साल के, उनको गवर्नमेंट ने कराई और उनको जरा स्ट्राइक कॉल कर दी, जिससे 13 अरब रुपए पर डे का नुकसान होता। 400 रुपए महीने का उनको नुकसान होता। शॉर्टेज अलग होती, महंगाई अलग बढ़ जाती। वो मेहरबानी है उनकी कि मैं उनके पास चल के गया। मैंने उनको बताया कि जी हमारी टीम प्लेयर पाकिस्तान के जो है, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। तो सियासत बाद में तो पाकिस्तान पहले तो ये नुकसान ना करे, स्ट्राइक आप वापस ले लें और हम आपका मसला हल करेंगे। तो उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने स्ट्राइक वापस ली। इस स्ट्राइक वापस होने से आपको फायदा क्या हो? 400 अरब महीने के जो आपको आते हैं रेवेन्यू के एक्सचेकर अकाउंट में, वो आते रहेंगे। डैमरेज और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी, रमजान में और तबाही नहीं आएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ, गवर्नमेंट जो है उसने 15 दिन से इस चीज को नोटिस नहीं लिया। 15 दिन से चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के लिए ये आज काम करके उनको दे दिया, और अगले इस बुध को हम उनका ये मसला भी अमेकेबली सेटल कर देंगे, क्योंकि शरीफ बाडी वाले साहब भी चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के, मैं खुद चेयरमैन हूँ मैरी टाइम का। तो ये दोनों चीजें हम दोनों की कमेटी में आती है। और क्या कहते हैं, फाइनेंस में अच्छा आदमी औरंगजेब साहब, उनको भी समझाएंगे और एक एमिकेबल सेटलमेंट कर लेंगे इसका, जिसमें सबका रास्ता हो। मैंने उनको बताया कि जी रिश्वत देना और लेने में कारोबारी मुलविस है, ब्यूरोक्रेसी भी मुलविस है, तो सभी को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन छोटे चोर को मुझे नहीं पकड़ना। मुझे तो जैसे भी 50-60 अरब की जमीन पकड़ी है, इस तरह 50-60 अरब आज 400 अरब का मसला का महीने को नुकसान होता है, वो हमने संभाल लिया। जहाँ तक आपको सवाल है पीटीआई का धरना किस चीज, अलायंस किस चीज का है? सारी बड़ी पार्टियां तो अलायंस एलाइज है गवर्नमेंट की, तो अलायंस किससे होना है? और अगर अलायंस होना है तो एक ही शख्स बचते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनसे मेरा बहुत प्यार और एहतराम का उनसे रिश्ता है। और अगर मुझे गुमान है, मुझे कभी जरूरत हुई उनकी किसी चीज की, तो मैं उनके घर से खाली हाथ नहीं आऊंगा। लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए तो आजाद है, कुछ भी करें। वो पीटीआई के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ना कोई धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई डी चौक में आएगा। सब ड्रामेबाजी है। सब पीटीआई अंडरस्टैंडिंग के तहत इमरान खान को जेल में रखी भी है। गवर्नमेंट की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। तो अब है क्या, मतलब कोई अलायंस बनाई नहीं, तो टिकट टुकर की हद तक, ब्रेकिंग न्यूज की हद तक ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं। मगर सभी कॉम्प्रोमाइज है। फैसल वावला साहब, कहिएगा जो कस्टम्स एजेंट्स के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, उसका नतीजा क्या निकला? का नतीजा यही निकला है कि 400 अरब रुपए वो महीने के देते हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक की थी, तो आप सोच लें कितना बड़ा नुकसान होना था, और महंगाई कहाँ तक जानी थी, और डैमरेज और फॉरेन करेंसी की मदद में अलग तबाही आनी थी। 400 अरब महीना। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुल्क का नुकसान ना करें, हम आपका मसला किसी न किसी तरह समझौते के तहत, कुछ आपकी कुछ उनकी बात करा के मसले का सेटलमेंट कर देंगे। तो उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ की है। खुद को हमने बुला लिया है। जिस कमेटी में बनता है वो सलीम मांडीवाला साहब की चेयरमैन है, मैं उसका मेंबर हूँ। फाइनेंस कमेटी है, और मैरी टाइम का मैं खुद चेयरमैन हूँ। तो हमने तो मैरी टाइम में 50-60 अरब की एक कभी मसला उठाया हुआ है। अभी कई 100 अरब और लेके आ रहा हूँ मैं। ये मसला भी आ गया 400 अरब वाला, इसको भी रिजॉल्व करेंगे पाकिस्तान के लिए। जब चीफ ने हमें कह दिया है कि भाई पाकिस्तान पहले है और ये टीम प्लेयर आगे लेके चल रहा है, तो तकलीफ जो उनको हर चीज तो आप फौज से मांग रहे हैं, डॉलर कम कर दो, मैशा ठीक कर दो, पटरी पे चढ़ा दो, बैंक करप्सी कर दो, बॉर्डर पे खून दे दो। अब तो कराची से आवाजें आ रही है कि डंपर भी फौज देखे, और सिंध के डाकू भी फौज देखे, पंजाब में नोगो एरिया भी फौज ले कर। तो सब काम फौज जब कर रही है, हम फिर उनकी बुराई किस खाते में करते हैं? फिर हम जमहूरियत का जनाजा क्यों पीटते हैं? तो मैं तो हक की बात करता हूँ, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए खड़े होने के लिए जो गवर्नमेंट का काम हम करके दे रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट मेरे लिए इररिलेवेंट पहले भी थी, आज भी है। गवर्नमेंट को बुरा भला कहूँ दिन रात, और उनका कहूँ स्ट्राइक करें, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो मैंने कहा बेहतर एक काम कर दो, काम रास्ता निकालो। तो रास्ता निकालेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वावला साहब आपके वक्त का।